हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है और जो भी उसके मेथड यानी कि सीखने की क्या क्या विधियां हैं और इससे रिलेटेड आपके बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप सेकेंड सेमेस्टर या फिर अगर आप फोर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षु हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसमें पूरी कोशिश की गई है कि जितने भी मेथड हैं आपको कहीं से अलग अलग वीडियो में ना देखना पड़े, क्योंकि अगर आप इसे एक साथ जो है पढ़ेंगे तो फ्रेंड्स आपको इजीली और भी अच्छे से समझ में आएगा और इनके बीच जो भी डिफरेंसेस हैं वो भी बहुत ही सिंपली आप सभी को समझ में आ जाएगा। तो आज का जो हमारा यूट्यूब लाइव सेशन रहने वाला है वो रहने वाला है इस सब्जेक्ट का। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षु इस सेशन से जुड़ सकें। डेडिकेटेड उन प्रशिक्षुओं के लिए बनाया गया है जो कि अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में बहुत ही कम टाइम हो, ठीक है, तो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़े और बस जो इम्पोर्टेंट जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, यानी कि एग्जाम के पहले वाली क्लास आप सिंपली कह सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ अगर प्रश्न पूछा जाए आप सबसे पहले तो हम एक जान लेते हैं कि प्रश्न इससे रिलेटेड आपके पूछे कैसे जाते हैं। सबसे पहले तो आप सभी से ये पूछ लेगा मेथड्स या फिर अप्रोचेज आप टीचिंग इंग्लिश इज, और 4 ऑप्शन दे दिया होगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए दे दिया होगा ए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, बी आपका जो कम्युनिकेटिव अप्रोच, सी आपका जो है डॉक्टर वेस्ट मेथड, और डी आपका जो है ऑल ऑफ दिस। तो आप किस पर करेक्ट करेंगे फ्रेंड्स? तो आप करेक्ट करेंगे डी पर, यानी कि जो भी इंग्लिश ऑल टीचिंग जो भी अप्रोचेज हैं लगभग 7 से 8 हैं, जो कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, बायलिंगुअल मेथड और डॉक्टर वेस्ट मेथड, स्ट्रक्चरल मेथड, ऑडियोलिंगुअल मेथड। तो बहुत सारे मेथड है और हम इसमें कोशिश यही करेंगे कि सारे जो प्रश्न है, ठीक है, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं वो डिस्कस हो जाए। तो इसके लिए आप सभी को भी साथ देना होगा। चलिए अब जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है, और देखिए फ्रेंड्स, जो आपका प्रश्न है वो ऐसे ही पूछ दिया। मान लीजिए अभी अगर आपने इंग्लिश पढ़ा होगा कि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड इज आल्सो ने एज, ये आपका बीटीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। तो फ्रेंड्स आप सिंपली कह सकते हैं क्लासिकल मेथड, क्योंकि ट्रांसल जो भी आपका जीसीटी इसका फुल फॉर्म होता है कम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ठीक है। और इसको और किस नाम से हम जानते हैं? तो क्लासिकल मेथड। और ये दोनों नेम किससे रिलेटेड है? तो आपके ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से। तो चलिए हम इसे बहुत ही अच्छे से जानेंगे, उसके बाद से और भी जो भी क्वेश्चंस होंगे वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें फ्रेंड्स ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, तो देखिए हम इसे और नामों से भी जान सकते हैं। जैसे कि अभी आपका नाम आया ना कि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, यानी कि जो आपका जीसीटी मेथड है। तो सबसे पहले हम इन्हें और भी नामों से अच्छे से जान लेते हैं। सबसे पहले तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को जीटीएम मेथड भी कहा जाता है। जीटीएम आपके एग्जाम में बहुत बार जीटीएम पूछा गया है, तो आप इसे घबराएं नहीं देखकर, क्योंकि इसका फुल फॉर्म जो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हो जाता है, ठीक है। अब इसे हम अदर नाम से जानते हैं। एक होता है आपका जीसीटी, जीसीटी यानी कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन, ठीक है। और दूसरे नाम से हम इसे क्लासिकल मेथड भी कह सकते हैं, पर्शियन मेथड भी कहते हैं, पॉपुलर मेथड भी इस ग्रामर मेथड को कहा जाता है, ओल्डेस्ट मेथड भी कहा जाता है और ट्रेडिशनल मेथड भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स हम इन्हें और इसे सिकोरियन मेथड, ठीक है, तो बहुत सारे नामों से जाना जाता है। तो सिंपली यह एक तरह का रिवाइज है, तो आप इसे अगर नोट करते जाएंगे तो इसे आप सभी को और भी बेहतर तरीके से याद हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब यहाँ बात ये आ जाती है फ्रेंड्स, अगर हम ग्रामर ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसके जो ओरिजिनेटर हैं, ठीक है, इसको मतलब किसने ओरिजिनेट किया है? तो सिंपली आप कह सकते हैं कार्ल पोल्टेज ने। कौन? तो कार्ल पोल्टेज ने, ठीक है। अब कब किया था? तो जर्मनी इन 18th सेंचुरी,
18वीं शताब्दी में इसकी जो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की जो भी आया था, ठीक है, 18वीं शताब्दी में। अब ये किस लिए यूज होता है? तो फ्रेंड्स ये आपकी जो लैंग्वेज 1 है, यानी कि आपके मातृभाषा, यूज ऑफ मदर टंग, लैंग्वेज आपकी भाषा फर्स्ट के लिए, ठीक है। तो ये सारी बातें सबसे पहले आप सभी को, और ये जो ग्रामर जो भी टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब जो भी बनाए गए, तो किस पर फोकस के लिए, तो जो भी ये मेथड आया लैटिन व ग्रीक भाषा को पढ़ने के लिए, उसे समझने के लिए सारे मेथड तैयार किए गए थे। तो फर्स्ट मेथड हमारा जीटीएम मेथड, जो कि लैटिन एंड ग्रीक भाषाओं पर फोकस करा जाता है, और इसके ओरिजिनेटर कार्ल पोल्टेज हैं। कब हुई थी? तो 18वीं शताब्दी में। किस पर फोकस किया जाता है? तो मदर टंग पर। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट वर्ड टू वर्ड है। अभी हम इसमें जानेंगे अच्छे से। अब फ्रेंड्स जैसे ही आप आएंगे तो सिंपली देखिए, अभी हमने कहा टीचिंग यूनिट वर्ड बाय वर्ड। अब देखिए देखिए अगर आपने भी स्टडी किया होगा, क्योंकि आप सभी को इसी ट्रेडिशनल मेथड्स के थ्रू पढ़ाया गया है, इसलिए आप सभी इंग्लिश लिख सकते हैं, इंग्लिश पढ़ सकते हैं, लेकिन इंग्लिश जो है आप फ्लुएंशियल तरीके से नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि जो फोकस किया गया है वो ओनली ग्रामर पर किया गया है, वर्ड टू वर्ड। यानी कि अगर आप सभी के सामने कोई सेव रखा गया है, अगर आपके सामने कोई बुक रखा गया है, तो आपके जो टीचर्स हैं वो ये बताएंगे कि इसे हम इंग्लिश में, ये किताब है तो इसे हम बुक कहते हैं, ठीक है। अगर ये सेब है तो इंग्लिश में हम इसे एप्पल कहते हैं। अगर कहीं लिखा गया हो कि मतलब नेम, तो आपके टीचर्स ये बताएंगे कि आपके मातृभाषा में हम इसे नाम कहते हैं, ठीक है। तो ये जैसे लैंग्वेज अगर मान लीजिए लिखा हो, तो आपके टीचर्स ये बताएंगे कि ये अपने मातृभाषा में हम इसे भाषा कहते हैं। तो सिंपली इसमें जो फोकस किया गया है वो किया गया है आपके मदर टंग। मदर टंग मतलब होता है आपकी मातृभाषा पर, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, रूल इसमें जो होता है वो डिडक्टिव तरीके से, यानी कि फ्रेंड्स जो भी रूल, जैसे कि पहले इसमें सबसे पहले तो आप ये समझिए कि टेक्स्ट बुक पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जो भी टीचर्स होते हैं अलग से कुछ भी इंक्लूड नहीं किया जाता है, जो बुक में होता है सिर्फ आप सभी को वही पढ़ाया जाता है, जो भी उसमें रूल दिए होते हैं। यानी कि इसमें जो प्रोसेस आगे की तरफ हम कैसे बढ़ते हैं, तो रूल टू एग्जाम्पल, यानी कि सबसे पहले आप सभी को रूल बताया जाएगा, देन एग्जाम्पल। और सेम अगर आप ग्रामर ट्रांसलेशन, ये जो हमारा जीटीएम मेथड है, इसे आप समझ जाते हैं, तो बिल्कुल इसके विपरीत आपका डायरेक्ट मेथड आता है, ठीक है। बिल्कुल विपरीत जो इसमें हो रहा है उसमें डायरेक्ट मेथड में बिल्कुल नहीं होगा। इसमें ग्रामर पर फोकस किया जा रहा है, आपके डायरेक्ट मेथड पर ग्रामर का जो भी है मतलब उतना यूज ही नहीं किया जाएगा, ओनली अपने टारगेट लैंग्वेज पे यूज किया जाएगा। ग्रामर क्या है क्या नहीं है इस पर ज़्यादा फोकस नहीं होता है, ठीक है। तो यही बिल्कुल आप कह सकते हैं जो आपका जीटीएम मेथड है उसका जो रिएक्शन है वो डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। अगर इसमें बात करें तो फोकस ऑन, यानी कि जो आपका ये टीचिंग आप होता है, और यूनिट आप टीचिंग वर्ड वोकैब पर ज़्यादा फोकस आप कह सकते हैं, ठीक है। और देखिए ये फोकस जो है रीडिंग एंड राइटिंग पर किया जाता है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में किस पर फोकस किया जाता है, तो रीडिंग एंड राइटिंग पर। और इसमें जो भी कैंडिडेट होते हैं, जो भी बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उन पर देखिए स्टूडेंट नॉट एक्टिव, क्योंकि जो भी एरर्स होते हैं टीचर्स के माध्यम से पढ़ाया जाता है। अगर बच्चे कोई गलती करते हैं तो टीचर उसे सही करके दे देते हैं, लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि आप इसे कैसे सही कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर जो भी ज़्यादा फोकस टीचर्स पे ही किया जाता है, और जो भी स्टूडेंट होते हैं इसमें एक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद से हिंदी इज़ द मेथड ऑफ, देखिए जो भी इसमें आप सभी के वोकैबुलरी मैंने अभी कहा, द इनहेंस द यूज ऑफ लिस्ट फोकस ऑन द रूल्स ऑफ द ग्रामर, यानी कि इस पर जब ग्रामर मेथड है तो पूरा फोकस जो है ग्रामर पे ही किया जाता है। आप सभी को इसमें बिल्कुल भी कोई भी गलतियाँ आप कह सकते हैं नहीं होता है, क्योंकि ये रूल बाय रूल पढ़ाया जाता है, देन आप सभी को एग्जाम्पल प्रोवाइड किया जाता है। इसीलिए इस जो हमारा ये ग्रामर मेथड है वो टीचर का सेंटर्ड माना गया है, ठीक है।
कॉन्टेक्ट और मीनिंग पर ज़्यादा फोकस ना करते हुए फॉर्म में जो फॉर्मेशन होता है, वाक्य होता है, यानी कि अगर मान लीजिए कोई वाक्य दे दिया जाए जैसे दिस इज ए फ़ोन, तो आप सभी को बताया जाएगा वर्ड बाय वर्ड। दिस मतलब यह मैंने एक, फ़ोन मतलब आप मोबाइल फ़ोन, तो यह एक फ़ोन है, ऐसे आप सभी को बताया जाएगा छोटे बच्चे को। तो ये वर्ड बाय वर्ड पर ज़्यादा फोकस करता है। यूज ऑफ टेक्स्ट बुक होता है, इसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि रूल बाय रूल और ग्रामर तरीके से पढ़ाया जाता है। एक सिस्टमेटिक तरीके से इसमें स्टडी होती है। वर्ड फॉर्मेशन होता है। लिटरेचर, देखिए इसमें लिटरेचर साहित्य जो होता है उस मतलब अगर कोई कैंडिडेट, अगर बच्चे इस मेथड से पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो साहित्य में भी बहुत अच्छे होंगे, है ना, क्योंकि जो भी है वो रूल बाय रूल होता है इस वजह से। ठीक है, तो यही आप देखिए, अब इससे बाहर आपके इस मेथड में कुछ नहीं आएगा। अगर देखिए, अगर हम इसके दोष गुण की बात करें, डिमेरिट्स, तो देखिए सबसे पहले तो अगर इसके दोष की बात की जाए तो नॉट फोकस स्पीकिंग एंड लिसनिंग, क्योंकि अभी आपने जाना कि राइटिंग पर फोकस करा जाता है। ठीक है, और इसमें जो फोकस और इसकी जो भी मतलब दोष हैं वो है नॉट फोकस स्पीकिंग एंड लिसनिंग, यानी बोलने और सुनने में जो है इस पर फोकस नहीं किया जाता है, स्पीच को नेगलेक्ट कर दिया जाता है। ओनली बुक्स इंग्लिश, जो भी बुक में दिया होगा, मैंने कहा यूज ऑफ टेक्स्ट बुक का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। नॉट एग्जाम्पल टू रूल, इसमें एग्जाम्पल के थ्रू रूल नहीं समझाए जाते हैं, इसमें रूल के थ्रू आप सभी के एग्जाम्पल को बताया जाता है। तो ये आपका जो हो गया फ्रेंड्स, ये आपका हो गया ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यानी कि जीटीएम मेथड, यानी कि क्लासिकल मेथड, यानी कि पर्शियन मेथड, यानी कि सिकोरियन मेथड, यानी कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन, मतलब ये सारे नामों से इसे हम जान सकते हैं। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम सिंपली जान लेते हैं डायरेक्ट मेथड के बारे में। सभी प्रशिक्षु इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी प्रशिक्षु इस वीडियो के साथ जुड़ सके, क्योंकि अभी बहुत कम टाइम है। तो फ्रेंड्स चलिए हम जान लेते हैं डायरेक्ट मेथड के बारे में। तो सिंपली डायरेक्ट मेथड जो है इसको डेवलप किसने किया था, तो ये किया था मैक्सिमिलन ने। किसने, तो मैक्सिमिलन बर्टरेज ने जो है इसे डेवलप ओरिजिनेट किया था। कहाँ हुआ था, तो फ्रांस और जर्मनी में। ठीक है, अगर पूछा जाए जो इस्टेब्लिश जो है वो कहाँ हुआ था, तो फ्रांस एंड जर्मनी में। तो कब हुआ था, तो 1900 में। ठीक है, आई थिंक 1990 की, यहाँ थोड़ी कन्फ्यूजन हो रहा है। और देखिए फ्रेंड्स, इसे और भी नामों से हम जान सकते हैं। अब और नाम कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो अगर हम सिंपली बात करें तो पहले क्या था, हमारा जो जीटीएम मेथड था वो जो फोकस करता था वो मदर टंग पर करता था। लेकिन एम्स ऑफ डायरेक्ट मेथड, जो डायरेक्ट मेथड का उद्देश्य है वो है इंग्लिश टू इंग्लिश, हिंदी को बिल्कुल जो मातृभाषा है उसे बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया गया है। डायरेक्ट मेथड को हम टारगेट लैंग्वेज भी कहते हैं, और जो आपकी लैंग्वेज सेकेंड है, ठीक है, लैंग्वेज सेकेंड का इसमें यूज किया जाता है। तो ये सारी बातें हो गई। अब जैसे नीचे आएंगे तो ये देखिए, द यूनिट ऑफ द डायरेक्ट मेथड इज द सेंटेंस, यानी कि इस पर सेंटेंस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसकी जो यूनिट है वो है सेंटेंस। ठीक है, और दिस मेथड वाज रिएक्शन अगेंस्ट ऑफ जीटीएम मेथड। मैंने अभी आपको कहा यह मेथड जो रिएक्ट था वो था जीटीएम मेथड का बिल्कुल उल्टा। ठीक है, यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें कहा जा रहा है कि द डायरेक्ट मेथड इज नॉट न्यू, इट्स प्रिंसिपल हैव बीन अप्लाइड बाय लैंग्वेज टीचर्स फॉर मेनी ईयर्स। ये कोई नई जो है ये मतलब अप्रोच नहीं है, कोई नया मेथड नहीं है। ठीक है, ये बहुत सालों से इस लैंग्वेज का अप्लाइड कर रहे हैं टीचर्स, लेकिन मोस्ट रिसेंटली इट वाज जो रिवाइज्ड एज मेथड व्हेन द गोल ऑफ, देखिए इसका जो मेन पर्पज है वो है फॉरेन लैंग्वेज को आप अच्छे से बोल सकें। ठीक है, इस पर जो फोकस किया जाता है फ्रेंड्स, इस पे ग्रामर ट्रांसलेशन को जो है बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया गया है। इस पर फ्लुएंसली पर फोकस किया जाता है। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट आप सभी को बस ये जानना है। देखिए
द डायरेक्ट मेथड इज़ बेस्ड ऑन इनडिडक्टिव, यानी कि उसमें क्या था, यानी कि जीटीएम मेथड में क्या था आपका, तो एग्जाम्पल टू रूल, लेकिन उसमें क्या था कि रूल टू एग्जाम्पल। इसमें पहले आप सभी को एग्जाम्पल दिया जाएगा, आप सभी को सबसे पहले समझाया जाएगा, देन आप सभी को उसके रूल के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। और इसमें जो आपकी मदर टंग है बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। उसके बाद से आप देखिए, ऑल इंस्ट्रक्शन आर टू बी गिवन ओनली इन द टारगेट लैंग्वेज, जो भी आपके टारगेट होंगे उसी पर ओनली फोकस किए जाते हैं, अदरवाइज कुछ भी आपको जो है अलग से नहीं बताया जाता है। यानी कि जो भी आपका टारगेट, जो भी आपको बोलना है आप इंग्लिश में बोलिए, जो भी कहना है आप सभी को इंग्लिश में कहना है, ठीक है। उसके बाद से देखिए, अगर कहा जाए तो आप यहाँ देख सकते हैं, इस इट्स नेचुरल मेथड, इसे हम नेचुरल मेथड के मेथड्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब देखिए, ऑन इमेजिनेशन, आप इसमें इमेजिनेशन भी कर सकते हैं, और इसमें ये भी कहा गया है कि जो नेटिव लैंग्वेज आप लर्नर इज निगलेक्टेड, यानी कि बिल्कुल निगलेक्टेड मतलब होता है बिल्कुल भी ध्यान न देना, ठीक है। और जो भी इसमें प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, उस पर जो है ज़्यादा फोकस किया जाता है। जब जो आपकी स्पीकिंग स्किल्स मजबूत होगा तो आपकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी वो ऑलरेडी सही होगी, तो इस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग और गिवन इम्पोर्टेंस, यानी कि जो आपका डायरेक्ट मेथड होता है वो लिसनिंग एंड स्पीकिंग पर ज़्यादा फोकस करा जाता है, ठीक है। अब देखिए, द डायरेक्ट मेथड हैज़ वन वेरी बेसिक रूल, यानी कि जो आपका डायरेक्ट मेथड है उसका एक बेसिक सा रूल है। क्या? तो फ्रेंड्स, इसका जो एक बेसिक सा रूल है वो ये है कि नो ट्रांसलेशन इज अलाउड, इसमें वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन करने की भी अलाउड नहीं है। आप इसे फ्लुएंटली तरीके से बोल सकते हैं, जैसे कहा गया है, इनफैक्ट द डायरेक्ट मेथड जो भी रिसीव द नेम फॉर्म फैक्ट दैट मीनिंग्स इज टू बी, देखिए, डायरेक्टली विद द टारगेट लैंग्वेज विदाउट, मतलब जो है विदाउट गोइंग थ्रू प्रोसेस, आपको ग्रामर ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है उसे फॉलो नहीं करना है, डायरेक्ट आपको जो बोलना है बोलिए। रेलिया, यानी कि देखिए इस पर जो फोकस किया जाता है वो रेलिया यानी कि रियल पर फोकस किया जाता है। पिक्चर्स के थ्रू आप सभी को पढ़ाया जाता है। डेमोस्ट्रेशन यानी कि प्रदर्शन, डेमो देकर आप सभी को पढ़ाया जाता है। यूज टू टीच वोकैबुलरी, तो ये आपका डायरेक्ट मेथड हो गया। बस आप सभी ये इम्पोर्टेंट रखिए कि इस पर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का यूज नहीं होता है। जो भी कहा जाता है, जो भी पढ़ा जाता है वो डायरेक्ट लैंग्वेज में पढ़ा जाता है, इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ा जाता है, ठीक है। नेटिव लैंग्वेज ऑफ द लर्नर जो है बिल्कुल नेग्लेक्ट मदर टंग, ठीक है। और साथ ही इसमें जो भी लर्नर हैं उन पर जो भी एरर्स होता है तो उसको सही भी बच्चे ही करेंगे, टीचर्स उनको करके नहीं देते हैं। और इसमें जो एक तर्कात्मक यानी कि डिडक्टली जो भी है एक प्रक्रिया होती है, यानी कि डिबेट करते हैं जो भी बच्चे हैं और एक दूसरे से बात करके उन्हें और भी अच्छे तरीके से फ्लुएंस तरीके से अपना जो इंग्लिश है, जो अपनी भाषा है वो बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया डायरेक्ट मेथड। अब इसमें अगर मेरिट्स की बात करें तो फ्रेंड्स, मतलब इसके गुण कौन कौन से हैं, तो हार्ड वर्ड एक्सप्लेशन, जो भी हार्ड वर्ड होते हैं वो टीचर्स के थ्रू एक्सप्लेशन यानी कि व्याख्या किया जाता है। इस मेथड में जो स्टूडेंट हैं वो एक्टिव रहते हैं। स्टूडेंट सेल्फ करेक्शन, मतलब जो भी गलतियां होती हैं बच्चों द्वारा वो खुद सही करते हैं। रिलेटेड ऑब्जेक्ट और रीडिंग अलाउड, तो ये हमने अभी जाना था। अगर हम इसके दोषों की बात करें तो देखिए, जो डायरेक्ट मेथड के दोष हैं वो ये हैं कि ग्रामर नॉट यूज, नॉट ट्रांसलेशन, एक्सपेंसिव, मतलब इसमें ज़्यादा आप कह सकते हैं, और इसमें टाइम टेकिंग भी होता है, स्किल्स टीचर भी होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें होती हैं। तो बस आप इतना समझ लीजिए कि इसमें ग्रामर का कोई भी यूज नहीं होता है, जो भी होता है डायरेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, अब हम बात करेंगे बायलिंगुअल मेथड, क्योंकि एग्ज़ाम का जो टाइम है वो बहुत ही कम है और आप सभी को बहुत ज़्यादा पढ़ना है, इसीलिए आप सभी को शॉर्ट तरीके से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम बात करें बायलिंगुअल मेथड, तो देखिए अगर हम टारगेट लैंग्वेज और मदर टंग
बाइलिंगुअल का अर्थ होता है द्विभाषीय मेथड। ऐसी बात नहीं है कि द्विभाषीय ओनली यही है, आपने जीटीएम मेथड में भी जाना था। पहले मदर टंग पर तो फोकस किया जाता था, लेकिन उसमें भी द्विभाषी, अगर कोई वर्ड हिंदी में होगा तो उसे इंग्लिश में बताया जाएगा, अगर कोई वर्ड इंग्लिश में होगा तो उसे हिंदी में बताया जाएगा। ये आपका डायरेक्ट उसमें भी द्विभाषीय की जो भी प्रोसेस है वो थी, और इस बाइलिंगुअल मेथड में भी है। अब देखिए इसका जो टारगेट है बाइलिंगुअल मेथड का, वो टारगेट लैंग्वेज और मदर टंग पर दोनों पर फोकस किया जाता है। कैसे, आप सभी को अभी बताया जाएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स आप सभी को देखिए, इसके जो ओरिजिनेटर हैं वो कौन है, डेवलप्ड बाय सीजे डॉनसन, ठीक है, इज इन्वेंटर ऑफ दिस। तो सबसे पहले तो आप सभी को ये याद रखना है। उसके बाद से आप जैसे ही इसमें सिंपली अगर हम बात करें तो क्या होता है, इसमें जो भी फोकस होता है वो वर्ड बाय वर्ड नहीं होता है, इसमें वाक्यांश पर आप कह सकते हैं वर्ड बाय। जैसे कि मान लीजिए बाइलिंगुअल में जो आपका, अगर हम समझने के लिए बात करें तो जो आपका जीटीएम मेथड था, अगर हम ये सिंपली कहते थे कि सी, अगर बोले सी इज गुड गर्ल, ठीक है, सी इज ए गुड गर्ल, तो जीटीएम मेथड में बताया जाएगा कि यह एक अच्छी लड़की है, सुंदर लड़की है, जो भी है, ठीक है। लेकिन जो ये आपका बाइलिंगुअल मेथड है, इसमें सिर्फ ये कहा जाएगा, इसका पूरा सी इज अ गुड गर्ल, यह एक अच्छी लड़की है, सी इज अ गुड गर्ल। तो इसमें सिंपली एंड डायरेक्टली आप सभी को ट्रांसलेट करके तो बताया जाएगा, लेकिन वर्ड बाय वर्ड नहीं बताया जाएगा, ठीक है। जो भी डिफिकल्ट वर्ड होंगे उस पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें जो भी अगर हम बात करें तो एक कॉम्बिनेशन आप कह सकते हैं, जो भी कंबाइन हुआ है जो भी जीटीएम मेथड एंड बाइलिंगुअल मेथड के थ्रू ये कॉम्बिनेशन हुआ है दोनों में, ठीक है। एक ही तरह से ये बीच का कम्युनिकेशन है, तो इसे आप अच्छे से याद करिए। बस फ़र्क इतना है कि आपके जीटीएम मेथड में वर्ड बाय वर्ड हो रहा था, और जो आपका बाइलिंगुअल मेथड है वो ओनली डिफ़िकल्ट वर्ड्स पर फोकस किया जाता है। बाकी जो आपका टारगेट लैंग्वेज है वो भी सीखना है, साथ ही साथ मदर टंग पर भी फोकस करा जाता है। और तो और इसमें देखिए व्याकरण, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ द डायरेक्ट मेथड एंड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इसमें जो है कॉम्बिनेशन इन दोनों के बीच का है। साथ ही ग्रामर ट्रांसलेशन यानी कि व्याकरण के नियमों को अलग से इसमें नहीं जाना जाता है, जो भी है बस वही पढ़ा जाता है। उसके बाद से द डिफ़िकल्ट मतलब जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन दिस मेथड, जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो आप सभी को बताए जाएंगे, ठीक है। ऑल ट्रांसलेशन यानी कि ट्रांसलेशन के दौरान जो है। उसके बाद से द यूनिट ऑफ बाइलिंगुअल मेथड इज द सेंटेंस, ठीक है, ये आपके सेंटेंस पर फोकस करता है, ना कि वर्ड बाय वर्ड पर। उसके बाद से मदर टंग इज यूज टू बाय क्लियर द मीनिंग, यानी कि सबसे पहले आप सभी को टारगेट लैंग्वेज सेंटेंस के माध्यम से बताया जाएगा, उसके बाद से आपके मातृभाषा में उसे बहुत ही अच्छे से मीनिंग्स के थ्रू क्लियर की जाएगी, ठीक है। तो इसमें आप सभी को ये भी बातें याद रखनी है। और फ्रेंड्स देखिए इसका जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये कि 3P इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। कौन कौन से, तो एक आपका प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस और प्रोडक्ट, ये आपके तीनों जो है यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। 3P इज़ वेरी इम्पोर्टेंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। पहला आपका प्रेजेंटेशन इसमें अच्छा होता है, प्रैक्टिस भी अच्छी होती है और प्रोडक्ट भी अच्छा होता है, ठीक है। इस मेथड के थ्रू अगर हम इसके मेरिट्स यानी कि गुड की बात करें तो इसमें टाइम सेफ रहता है, कि बहुत ही कम टाइम में आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। नॉट एक्सपेंसिव, मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है। ऑडियो वीडियो इज नॉट यूज, इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम ऑडियो वीडियो के माध्यम से ही आप सभी को पढ़ाया जाए। नॉट नीड टू ट्रेन टीचर, ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो टीचर है वो बिल्कुल ट्रेंड होना चाहिए। और देखिए इस पर स्पीकिंग और लिसनिंग पर फोकस किया जाता है। वही अगर हम बात कर दें इसकी दोष कि इनमें क्या क्या दोष है, तो सबसे पहली तो इसमें रीडिंग, राइटिंग एंड प्रैक्टिस, ठीक है, इसकी दोष है। और साथ ही स्टूडेंट नॉट एक्टिव, इस भी मेथड में जो है स्टूडेंट कोई भी एक्टिव नहीं रहते हैं। जैसे कि जब ग्रामर मेथड में जो भी कैंडिडेट है, जो भी बच्चे हैं वो एक्टिव नहीं, क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो उसी तरह बाइलिंगुअल मेथड में भी
स्टूडेंट जो भी बच्चे हैं वो एक्टिव नहीं रहते हैं, ठीक है। लैंग्वेज मिक्स्ड होती हैं, जैसे कि टारगेट लैंग्वेज और टू आपका ये मदर टंग, ये दोनों मिक्स्ड होती हैं इस वजह से, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आपका द डॉक्टर वेस्ट मेथड, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए आ गए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप जल्दी से सेशन को लाइक कर सकते हैं। अब देखिए डॉक्टर वेस्ट मेथड जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए इसके जो ओरिजिनेटर है वो है डॉक्टर MP वेस्ट। अपने ही नाम पर इन्होंने अपना जो मेथड है वो रख दिया था, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, और इसके ओरिजिनेटर डॉक्टर वेस्ट यानी कि डेवलप्ड बाय डॉक्टर MP वेस्ट, ठीक है। उसके बाद से नीचे अब इन दिस मेथड द फोकस ऑन रीडिंग, ये किस पर फोकस किया जाता है, तो ये किया जाता है रीडिंग पर। यानी कि इनका ये कहना था कि अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं, पढ़ने से जो है आप बोलना भी सीखेंगे, लिखना भी सीखेंगे, ठीक है। इनका ये कहना था कि जो भी इंग्लिश है ज़रूरी नहीं है कि हम पहले लिखें या फिर पहले फोकस हम बोलने पर करें, नहीं, पहले हम इंग्लिश को अच्छे से पढ़ेंगे। अगर हम उसे अच्छे से पढ़ लिए, समझ लिए, तो बोलना भी सीख जाएंगे और लिखना भी सीख जाएंगे, इनका ये कहना था। यानी कि इन दिस मेथड द फोकस ऑन द रीडिंग, ठीक है, रीडिंग पर फोकस किया जाता है। और आप सभी ने देखा होगा जो आपका GTM मेथड है वो वर्ड पर, वर्ड बाय वर्ड पर, यूनिट उसकी वर्ड बाय वर्ड थी। वहीं आपका डायरेक्ट मेथड आप देख रहे होंगे टारगेट लैंग्वेज पर, जो भी आपको बोलना है डायरेक्ट बोलिए, ठीक है। वहीं बायलिंगुअल मेथड जो आपका लैंग्वेज था वो मिक्स था, यानी कि टारगेट लैंग्वेज विथ आपका मातृभाषा यानी कि मदर टंग। लेकिन इस मेथड में जो फोकस किया जाता है वो किया जाता है रीडिंग पर, ठीक है, जिससे आप बोलना अच्छे से सीख लेंगे, लिखना भी सीख लेंगे। उसके बाद से आप देख सकते हैं इंग्लिश प्रमोट इंटरनेशनल रिलेशन एंड ब्रदरहुड एंड ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ कहा जा रहा है कि इस मेथड से अगर हम इंग्लिश पढ़ते हैं, तो देखिए इससे क्या होगा कि जो आपका इंटरनेशनल रिलेशनशिप, जो भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो भी मजबूत होगा। यानी कि इस मेथड से, क्योंकि बाहरी क्या होता है, क्योंकि इस मेथड को इसीलिए बनाया जो भी ग्रीक भाषा है, लैटिन भाषा है, उसे हम अच्छे से समझ सकें, ठीक है। सारे मेथड्स को इसीलिए, ये जो भी फॉरेन लैंग्वेज है उसे हम समझ सकें। तो इस मेथड का जो मेन पर्पस था वो यही था कि इंग्लिश प्रमोट इंटरनेशनल रिलेशन एंड ब्रदरहुड, यानी कि एक भाईचारा हो, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा फोकस किया गया। और तो और फ्रेंड्स, इसमें सेल्फ स्टडी पर फोकस किया जाता है, यानी कि सेल्फ स्टडी, इसमें टीचर्स की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, बच्चे जो हैं खुद पढ़ते हैं, खुद समझते हैं, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि इसमें सेल्फ एजुकेशन पर फोकस किया गया है। और देखिए स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जो इसकी संरचना है आप देख सकते, इसमें लिटरेचर में भी रुचि रखती हैं, यानी कि साहित्य है, इसमें ज्ञान भी दिए जाते हैं इस जो है लैंग्वेज में, ठीक है। और आप सभी को सबसे पहले अगर पूछ दिया जाए कि टाइप्स ऑफ रीडिंग एबिलिटी, यानी कि जो भी डॉक्टर वेस्ट मेथड है इसके दो टाइप्स हैं, पहला आपका ओरल और सेकेंड आपका साइलेंट, ठीक है। तो ये सभी आप सभी को याद रखना है। और साथ ही साथ आप सभी को फ्रेंड्स यहाँ ये बता दिया जाए डॉक्टर वेस्ट मेथड की तरफ से, यानी कि डॉक्टर, आप यहाँ नाम देख सकते हैं, डॉक्टर MP वेस्ट ने दो बुक लिखा था। तो कौन कौन सा बुक था, पहला तो आपका बायलिंगुअल बुक, ठीक है, सेकेंड आपका था लर्निंग टू स्पीक फॉरेन लैंग्वेज। तो इन्होंने MP वेस्ट ने दो बुक लिखा था। तो इसके बारे में आप सभी को सिंपली पता होना चाहिए। साहित्यिक पर रुचि होता है इसमें, अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा को बढ़ाने के लिए ये मेथड बनाया गया, ठीक है। नो नीड टू टीचर की कोई आवश्यकता नहीं, इस पर फोकस जो है रीडिंग पर करा जाता है, सेल्फ एजुकेशन करा जाता है, टीचर की कोई नीड नहीं है। अगर हम डिमेरिट्स की बात करें, यानी कि इसके दोषों की बात करें, तो सबसे पहले तो इसमें ये एक बोरिंग मेथड है। क्योंकि बोरिंग मेथड इसलिए है फ्रेंड्स,
अगर आप अपने आप से कोई भी बुक पढ़ते हैं, अगर आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आता है तो आप सभी परेशान हो जाएंगे। यानी कि खुद अकेले पढ़ो, उसे समझो, तो कहीं ना कहीं एक बोरिंग मेथड है। साथ ही साथ इसमें जो है इग्नोर किए गए हैं 3 स्किल्स। इसमें ये कहा गया है कि ओनली अगर रीडिंग कर लेते हैं तो बोलना भी सीख जाएंगे, लिखना भी सीख जाएंगे और लिसनिंग। ठीक है, तो इन तीनों को जो है इन लोगों ने इग्नोर कर दिया है, तो ये एक एक डिमेरिट्स है इसकी, यानी कि दोष है। ठीक है, तो ये हमने 4, आई होप कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ऑडियोलिंगल मेथड है। सबसे पहले तो आप सभी ये समझिए, जो आपका ऑडियोलिंगल मेथड है, इसे हम और भी नाम किन किन नेमों से, मेथड, आर्मी मेथड और ऑरल ऑरल और ऑरल मेथड, तो इन 3 नामों से हम इसे जानते हैं। ठीक है, और सिंपली अगर हम बात करें तो इसे जो है ना वर्ड बाय वर्ड पढ़ाया जाता है और ना ही कुछ। इसमें वाक्यांश के द्वारा आप सभी जो भी फ्रेजेज होते हैं इसके थ्रू आप सभी को पढ़ाया जाता है। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, ए टीचिंग मेथड दैट फोकस लिसनिंग एंड स्पीकिंग। इस जो आपका ऑडियो लिंगुअल मेथड है, इसका जो टारगेट है, इस पे जो फोकस किया जाता है वो किया जाता है लिसनिंग एंड स्पीकिंग पर, सुनने और बोलने पर। ठीक है, इसमें ये भी कहा गया है कि नो यूज मदर टंग, इसमें मदर टंग का बिल्कुल भी यूज नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है इंग्लिश मेथड। क्या है, जब मदर टंग का यूज नहीं होगा तो इंग्लिश टू इंग्लिश आप सभी को इस मेथड में पढ़ना होता है। ठीक है, साथ ही अगर बात की जाए, देखिए टीचर्स यूज डायलॉग्स जो इन द दिस मेथड। सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए, जो भी टीचर्स हैं वो बहुत ही अच्छे से समझाते हैं। पहले तो एक पूरी होल क्लास, पहले एक पूरी क्लास को समझाएंगे जो भी है इंग्लिश टू इंग्लिश। ठीक है, स्पीकिंग एंड लर्निंग। उसके बाद से एक स्मॉलर ग्रुप को, यानी कि पहले पूरी क्लास को, फिर एक छोटी सी ग्रुप को, फिर इंडिविजुअली यानी फिर अकेले। यानी कि आप कह सकते हैं कि तीनों तरीके से इस मेथड में आप सभी को समझाया जाता है, आप सभी को पढ़ाया जाता है। तो जो बहुत मतलब इसमें जो है यही सबसे अच्छा है टीचर्स के थ्रू, कि बच्चों के हिसाब से पढ़ाते हैं और सभी को समझ में आए उस तरीके से पढ़ाया जाता है इस मेथड में। साथ ही फ्रेंड्स, इसमें बात की जाए, इन दिस मेथड ऑल स्किल्स और गिवन अटेंशन बट मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल लिसनिंग एंड स्पीकिंग। देखिए कहा जा रहा है कि इन दिस मेथड ऑल स्किल्स गिवन अटेंशन। ठीक है, सब पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल्स है कहा गया है, वो कहा गया है लिसनिंग एंड स्पीकिंग पर। ठीक है, नेक्स्ट, जो लर्नर विल बी कॉपी ऑफ द टीचर। देख सकते हैं फ्रेंड्स, और हाँ एक इम्पोर्टेंट देख सकते हैं, रिपीटेशन ऑफ जो भी आपके फ्रेजेज, यानी कि फ्रेजेज एंड सेंटेंसेस। अगर आपको वाक्यांश के थ्रू पढ़ाया जा रहा है, यानी कि कोई भी इंग्लिश वर्ड या फिर कहीं बहुत ज़्यादा, तो एक आपको फ्रेजेज यानी कि वाक्यांश, सेंटेंस पूरा आप सभी को बताया जाएगा, उसके थ्रू पढ़ाया जाएगा और बार बार आप सभी को रिपीट कर कर के पढ़ाया जाएगा, ताकि आप उसे अच्छे से सीख सको। तो इसमें ये एक अच्छी बात हो जाती है। अगर हम इसमें देखिए, ये इट्स मैकेनिकल मेथड। ठीक है, ड्रिल। उसके बाद से अगर हम इसके दोष की बात करें, तो दोष ये है कि लिसनिंग एंड स्पीकिंग मेन फोकस, इस पर जो है लिसनिंग एंड स्पीकिंग पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। बट इसके जो दोष हैं वो है कि नॉट रीडिंग एंड राइटिंग, इस पर जो है फोकस रीडिंग एंड राइटिंग पर नहीं करा जाता है, ओनली स्पीकिंग एंड जो है लिसनिंग पर फोकस किया जाता है। उसके बाद से इसमें एक और दोषपूर्ण बात यह है कि नॉट फोकस ऑन वैक्युलरी, यानी कि जो फोकस है वो वैक्युलरी पर नहीं किया जाता है बिल्कुल भी, और लोअर क्लास। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक बार ही आप देख लीजिए, और ये आपके 5 जो है आप देख सकते हैं अप्रोचेस जो कि इंग्लिश सीखने के थे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, ये आपके अब उसके बाद से आपके जो बचेंगे वो आपके स्ट्रक्चरल अप्रोच, और भी 2-4 हैं, तो वो भी आप सभी को करा दिए जाएंगे। लेकिन आज की वीडियो में हमने 5 अप्रोचेस डिस्कस कर लिया है। अगर क्वेश्चंस की बात करें फ्रेंड्स, जो भी आपके प्रश्न है अगर पूछ दिया जाए कि डायरेक्ट मेथड इज आल्सो नो एज, मतलब डायरेक्ट मेथड को आप
और किस नामों से जान सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप सिंपली कह सकते हैं, हमने डिस्कस किया था डायरेक्ट मेथड को अगर दे दिया जाए आप में कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, नेचुरल मेथड, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड या फिर लिंगुअल मेथड, तो आप सिंपली कह सकते हैं, क्योंकि हमने डायरेक्ट मेथड के जो नेम्स हैं वो जाने थे कि डायरेक्ट मेथड जो है आपका जो भी अदर नेम है। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट है डायरेक्ट मेथड के अगर हम अदर नेमों की बात करें तो फोनेटिक मेथड, एंटी ग्रामेटिकल मेथड, नेचुरल मेथड एंड रिफॉर्म मेथड। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आप सभी के पूछ दिए जाते हैं, तो आप सभी के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। अब पूछा अगर मान लीजिए पूछ दिया जाए कि सेकेंडरी लैंग्वेज स्किल्स आर, सेकेंडरी लैंग्वेज जो है वो स्किल्स आर पूछा जाए तो आप सिंपली कह सकेंगे कि रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, तो आई होप कि अब देखिए अगर एक और क्वेश्चन बनता है आपका कि डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश कम एज ए रिएक्शन अगेंस्ट, मैंने आप सभी को बताया था कि किसके रिएक्शन पर डायरेक्ट मेथड आया था, तो जीटीएम मेथड। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि डायरेक्टेड मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश कम एज ए रिएक्शन अगेंस्ट, तो फ्रेंड्स आप सिंपली कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन ग्रामर मेथड या फिर ट्रांसलेशन कम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड या फिर पर्शियन मेथड, ये सारे नाम जीटीएम हैं। तो आई होप कि अब आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर पूछ दिया जाए इन सारे स्किलों में से प्रोडक्टिव स्किल्स कौन सा है, तो आप सिंपली कह सकते हैं लिसनिंग एंड स्पीकिंग और स्पीकिंग एंड राइटिंग, ये जो है प्रोडक्टिव स्किल्स हैं। तो पूछा गया था आपका बीटीसी 2018 में व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल्स, तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो आई होप कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि आपके जो प्रश्न है वो कैसे पूछे जाते हैं, और इससे बाहर आप सभी को फ्रेंड्स नहीं देखने को मिलेगा कुछ भी। तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, और हम कोशिश करेंगे कि जो आपकी क्लासेस हो वो ज़्यादा लंबी हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रश्न डिस्कस करें, क्योंकि मात्र अभी आपके पास आप कह सकते हैं 12 दिन या फिर 13 दिन ही बचे हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।